हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? गुलामी का नाम हम नहीं मिटाएंगे तो चीन आके थोड़ी मिटाएगा। चीन ने अपना गुलामी का नाम मिटा दिया। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 1947 में आज़ाद हुए, चीन 1949 में आज़ाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। 1950 में चीन ने पहला काम ये किया कि जापानियों के नाम पे जितनी सड़कें थी, जापानियों के नाम पे जितने चीन में मोहल्ले थे, जापानियों के नाम पे जो गलियां थी, जापानियों का जो इतिहास था, जो एजुकेशन सिस्टम में जापानियों को कहीं जिक्र, सब मिटा दिया। नतीजा ये हुआ कि 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए चीन में, जब वो स्कूल गए तो उनको अपने सिलेबस में कहीं ये पढ़ने को नहीं मिला कि वो जापान के गुलाम थे। किसी सड़क मोहल्ला गली उनको दिखाई नहीं जापानियों के नाम पे। तो चीन के लोगों को ये पता ही नहीं कि वो जापान के गुलाम थे। और हमारे यहां जरा देखिए, हमारी शुरुआत यहीं से होती है। हमारी शुरुआत यहीं से होती है। बाबर रोड, दिल्ली में रहते हैं, सबसे पहले इंडिया गेट घूमेंगे तो मिलेगा क्या? बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, शेरशाह रोड। अरे इतने बड़े आर्किटेक्ट थे, इतने बड़े वो समझदार थे, तो उन्होंने जहां रहने वाले थे वहां उन्होंने कुछ क्यों नहीं बनवा लिया? अगर अकबर इतना ही बड़ा, बहुत बड़ी उसकी सोच थी, तो जहां रहने वाला था एक आध किला वहां भी बनवा दिया होता। और औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी अगर इतने बड़े आर्किटेक्ट थे, इतने समझदार थे, इतने धनवान ज्ञानवान थे, तो जहां के रहने वाले वहां पे भी एक आध मकबरा बना लेते, एक आध और छोटा मोटा कुछ बना लेते, एक आध मस्जिद बना लेते, एक आध मजार दरगाह वहां पे भी बना लेते। नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भारत में। और बेशर्मी देखिए कि ना हमारी सरकारों ने गुलामी का नाम हटाने के लिए आज तक कभी गंभीरता के साथ चर्चा किया, न गुलामी का निशान हटाने के लिए कभी गंभीरता के साथ चर्चा की। संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रियम्बल पे पहला जो शब्द है वो है सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभुता का मतलब ही होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो। अभी अब की बात आप जहाज पे जाना तो बैठना देखना, उस पर लिखा क्या? उस पर वीटी लिखा हुआ है। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। आज भी वीटी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने आजादी के तुरंत बाद बीटी लिया नहीं, भारत टेरिटरी। ना हमने बीएच लिया, ना हमें 2 ही अक्षर का लेना होता था, या तो हम बीएच लेते या बीटी लेते। और एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया, हमने लिया ही नहीं। हम तो वीटी पे खुश थे कि भाई विक्टोरिया टेरिटरी हमारा चलता रहेगा। पाकिस्तान ने अपना बदल दिया, उसने वीटी हटा दिया, बांग्लादेश ने वीटी हटा दिया, भूटान ने, जो भी देश थे अंग्रेजों के गुलाम, किसी ने वीटी जारी नहीं रहा। हम वीटी जारी रख करके बैठे हुए। हम आज भी अकबर रोड, मतलब आप जरा सोचिए, 5000 माताओं और बहनों को अकबर ने कैद किया था। आप गूगल करिए कि मुगल सबसे बड़ा हरम किसका था, तो आपको जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ा हरम अकबर का था। हरम कहते हैं दूसरे की बहन बेटियों को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में कब्जा कर लेना, सेक्स के साथ उनको सेक्स स्लेव बना लेना, ठीक है। और जिसके पास हरम होता है उसको कहते हैं। तो सबसे बड़ा हरम किसका? अकबर का। यानी सबसे बड़ा कौन? अकबर। और अकबर रोड पे सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहते हैं, सांसद भी कई रहते हैं, सांसद भी रहते हैं अकबर रोड पे, विधायक मंत्री भी रहते हैं। कितने बड़े बड़े महान लोग अकबर रोड पे रहते हैं, ठीक है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, ये जो आए थे, ये भारत को तहस नहस करने के लिए आए थे। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों ने जौहर किया, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों को खौलते पानी में डाल दिया, खौलते तेल में डाल दिया, हमारे पूर्वजों को गला काट दिया, जिन वहशी दरिंदों ने संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का गला काट दिया, उन वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? संविधान की शपथ लेते हैं कि हम भारत की एकता अखंडता मजबूत करेंगे, हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, और संविधान का पहला शब्द ही सोवरिन, मतलब गुलामी का नाम हटाओ और गुलामी का निशान हटाओ, और फिर भी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वही अभी जब ये जिक्र हुआ, जब छावा मूवी अभी आई संभाजी राजे पर, तो सबने देखी, और मूवी देखने के बाद सबके जुबान पर एक ही शब्द था, औरंगजेब तो हमें खूब पढ़ाया, संभाजी राजे क्यों नहीं पढ़ा दिया? भाई हमारे देश में 1000 से ज्यादा महान पुरुष हैं, महान राजा हैं, 1000 से ज्यादा विदुषी महिलाएं हैं, माताएं हैं हमारी।
500 से ज्यादा रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मी जैसी वीरांगना माताएं हैं, लड़ने वाली माताएं, गुजरी माता। 1000 से ज्यादा हमारे ऋषि हैं, महर्षि हैं जो बाकायदा वैज्ञानिक थे। महर्षि कणाद, महर्षि चड़क, महर्षि सुश्रुत, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि एक से बढ़कर एक। लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था को एजुकेशन माफियाओं ने ऐसा हाईजैक कर लिया है कि आज भी सीबीएसई बोर्ड के 7वीं में पढ़ाया जाता है कि अकबर ने सती प्रथा खत्म किया, और 8वीं में पढ़ाया जाता है अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म किया। राजा राममोहन राय को नाम ही नहीं आता। इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। और डॉक्टर बदलने, एक बात मैं और आपको बताऊं, किसी देश का जो विकास, जैसे शरीर का एक तो होता है शारीरिक विकास, एक होता है आध्यात्मिक विकास, एक होता है नैतिक विकास, एक होता है चारित्रिक विकास, ठीक है, एक होता है बौद्धिक विकास। केवल शारीरिक विकास अच्छा हो, जिसका नैतिक विकास ना हो, चरित्र अच्छा ना हो, नैतिकता ना हो, अध्यात्म, तो आदमी बेकार है। ऐसे किसी भी देश का भौतिक विकास तो हो, लेकिन उसका नैतिक विकास तो ना हो, चारित्रिक विकास ना हो, आध्यात्मिक विकास ना हो, तो देश बेकार है। जो गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये सब देश का भौतिक विकास करते हैं। देश का आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। और कांग्रेस में 1900 मतलब नेहरू मंत्रिमंडल से और मनमोहन मंत्रिमंडल तक आप शिक्षा मंत्री और कानून मंत्रियों की लिस्ट उठा के देख लीजिए। उन्होंने केवल और केवल भारत को सांस्कृतिक रूप से नीचे पहुंचाया, आध्यात्मिक रूप से नीचे पहुंचाया। उनका तो लक्ष्य यही था। इसलिए वर्तमान सरकार को शिक्षा और कानून मंत्रालय में बहुत अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि जिससे कि बहुत जल्दी के साथ काम हो सके। नहीं तो आज भी हमारे महर्षि कणाद को लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हमारे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि सारंगधर, महर्षि माधवकर, एक से बढ़कर एक डॉक्टर, एक से बढ़कर एक फिजिशियन, एक से बढ़कर एक सर्जन, एक से बढ़कर एक फिजिशियन, भौतिक शास्त्री सब हो चुके हैं, लेकिन नहीं पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, उसको ठीक करना जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा पद्धति पर बदलाव होना चाहिए। अब मैं आऊँगा दिल्ली पे, नई सरकार बन गई, गठन भी हो गया, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, महिला, तारीफ बहुत हो रही। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इंद्रप्रस्थ कह रहे हैं, अब जब दोनों जगह सरकार हो गई है, तो ये क्या है, रोड के नाम और फिर दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए क्या? आरएसएस की भी मंशा है कि रेखा गुप्ता जैसे ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, मेरा ये मानना है, यहाँ जो विदेशी आक्रांता आए, खासतौर पे जो मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने न यहाँ कोई एक भी नया शहर बसाया, न कोई एक भी नया उन्होंने यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ के बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद ढांचा बदला। क्यों बदला? क्योंकि उनको भारत की पहचान मिटानी थी, हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करना था, और हमें ये भी दिखाना था कि देखो, हम तुम्हारे सामने ही तुम्हारे मठ मंदिर, तुम्हारे मंदिर तोड़ रहे हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारे शहरों का नाम बदल रहे हैं। ये नाम बदलना क्यों जरूरी है? इसका दूसरा एक बड़ा कारण है, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं आज भी। किसी स्थान का नाम नहीं बदला गया। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे के सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। इसलिए कुरान जब आदमी पढ़ता है और स्थान पता चलता है, यार कुरान में जो लिखा है ठीक लिखा है। बाइबल पढ़ता है, सारे स्थान भी मिलते हैं, बाइबल में जो लिखा वो भी ठीक लिखा है। हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जिन स्थानों का वर्णन हमारे रामायण में है, जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, हमारे पुराणों में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे और वेदों में है, स्मृतियों में, वो स्थान मिल ही नहीं रहे।